हेलो एवरीवन, वेलकम टू पे केमिस्ट्री। सो लास्ट के वीडियो में हमने किया था प्रियोरिटी निकालने का, है ना। कान इनगोल्ड प्रीलॉग या चान इनगोल्ड प्रीलॉग भी उसको बोलते हैं। उसके से हमने क्या किया, जो कार्बन था, कार्बन से अटैच 4 ग्रुप का हमने प्रियोरिटी निकाला था। किसको 1 देंगे, किसको 2 देंगे, किसको 3 देंगे, किसको 4 देंगे। ठीक है, अब हमने वो क्यों निकाला था, वो इसलिए निकाला था क्योंकि हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन से उसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जिससे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर का नेमिंग करते हैं। तो अभी हमको आरएस निकालने के लिए एक टॉपिक समझना है, वो है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला? फिशर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, जो 3D स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल कार्बन का, ये 3D स्ट्रक्चर, ये क्या रहते हैं, 2 बॉन्ड प्लेन पे रहते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट की वीडियो देखो, और वो आप अगर देख के आते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें क्या हमने प्रियोरिटी बताया, प्रियोरिटी के बेसिस पे हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने वाले हैं। तो आप पहले उसको अच्छे से समझ के आओ, ठीक है, और उसको वीडियो को देख लो तो समझने में आसानी होगी। ये हमारा क्या रहता है, 3D स्ट्रक्चर है कार्बन टेट्राहेड्रल का, जिसमें 2 प्लेन पे है, और ये क्या रहता है, अबव द प्लेन, सॉलिड लाइन अबव द प्लेन होता है, और ये डैश लाइन बिलो द प्लेन होता है। ठीक है, अभी इसने क्या किया, साइंटिस्ट ने, उसने इस कार्बन को लिया और इसको 3D स्ट्रक्चर को उसने 2D में दिखाया, क्योंकि हम क्या करते हैं, जनरली 3D स्ट्रक्चर को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा तरीका निकाला जिससे कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सके। तो आप समझते हैं व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आपको 2 लाइन्स मिलेगी, एक वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, और जहां पे ये लाइन इंटरसेप्ट करती है वहां होता है कार्बन एटम। ये कार्बन एटम जो है वो यहाँ है। ठीक है, ये होता है आपका कार्बन एटम, यहाँ क्या लिखा है, कार्बन एटम। ठीक है, अब बात आती है कि बाकी 4 बॉन्ड कहाँ गए। तो उन्होंने प्लेन पे, अब 2D रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2D में क्या रहता है, हमारे पास ये प्लेन रहता है, अब बिलो तो कुछ होता नहीं, जैसे ये हो गया, तो ये चीज प्लेन है ना हमारे पास 2D। ठीक है, थोड़ा ये या थोड़ा मतलब हाइट और वेट रहता है, उसको 2D बोलते हैं। तो हमारे पास कोई बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन नहीं है, तो हमको ऐसा, इस रिप्रेजेंटेशन को हमने ऐसा दिखाया है। तो इसमें कुछ में हमको डैश लाइन, सॉलिड लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, सब क्या रहेंगे, हमारा नॉर्मल लाइन रहेंगे। तो ये जो 2 एलिमेंट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और ये जो 2 एलिमेंट है वो कहाँ है, वर्टिकली प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हाँ, तो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया। बेसिकली है ये क्या, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। टेट्राहेड्रल कार्बन एटम है, उसका 2D रिप्रेजेंटेशन हम क्या कहलाता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि इसके हेल्प से हम कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, कुछ जो रूल्स है, कुछ जो स्टेप्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप एक बार समझ जाते हो फिर किसी भी स्ट्रक्चर का बहुत इजीली निकाल सकते हो। और आपके एग्जाम में तो आता ही है, बोर्ड में तो आएगा ही, प्लस में आपका नीट और जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन आता है, जिसे आपको अगर सिंपल नोमेनक्लेचर भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन बोलेगा RRS करके निकाल लो, तो आपको सिंपल आईपीओसी नेमिंग तो आता है, लेकिन RRS में आप फंस जाओगे, तो आपका 4 मार्क्स चलेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो, तो इसका जो स्टेप 1 है, या फिर रूल 1 बोल लो, हम स्टेप 1 करते हैं ना, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है हमको, राइट द मॉलिक्यूल इन फिशर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। FPF मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आपको क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है, राइट द गिवन मॉलिक्यूल करता हूँ, राइट द गिवन मॉलिक्यूल, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको आप पहले फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, CH3OH H और CH3, तो आप क्या करोगे इसको, सॉरी C2H5 फिशर पोजीशन में लेके आ जाओ। ये आ गया आपका फिशर पोजीशन फॉर्मूला। या अगर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एग्जाम में आपको फिशर पोजीशन फॉर्मूला ही देता है, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ कन्वर्जन थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप अगर नहीं दिया तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे, और अगर दिया हो तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका फिशर पोजीशन फॉर्मूला। उसके बाद क्या बोलता है, इंडिकेट प्योरिटी ग्रुप। स्टेप 2 है हमारा, स्टेप 2 इज इंडिकेट प्रियोरिटी
order of the group attached to carbon। कार्बन से जितने भी ग्रुप अटैच होंगे उनका क्या करेंगे, कितने ग्रुप अटैच हो सकते हैं, मैक्सिमम तो 4 ही हो सकते हैं ना, तो उन 4 ग्रुप का हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर निकालेंगे। हमने लास्ट टाइम निकाला है कान इंगोट प्रीलोग को यूज करके प्रायोरिटी ऑर्डर। तो मैं एक ऐसे मॉलिक्यूल लेता हूँ, हमने सपोज तो ऐसा कुछ ले लिया, तो हो गया OH, ये हो गया H, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, Cl कर देते हैं, Cl। अब इसका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है इसका, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे ये क्लोरीन का, अभी सबसे पहले क्या करते हैं हम, उसको 1 नंबर देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। तो देखो क्लोरीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है जिसको 1 दे दिया। इसके बाद एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का, जिसको 2 दे दिया। फिर कार्बन का, जिसको 3 दे दिया। लास्ट में क्या है, 4। ये हो गया आपका रूल 2 या स्टेप 2। ठीक है, चलो अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, बोले सी द लोएस्ट प्योरिटी, सी लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप, जीपी मतलब ग्रुप। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं। आपको क्या देखना है कि लोवेस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप को देखना है। लोवेस्ट प्योरिटी क्या होता है, मतलब नंबर 4 वाला, नंबर 1 वाला सबसे ज्यादा प्योरिटी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आपको देखना है कि 4 वाला ग्रुप कहाँ है। सी द लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप इफ it is at vertically downward, then it's okay. If not bring it vertically down by 2 successive interchange। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा टफ लग रहा है, देखने में है कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझना क्या है। बोलता है कि मैं ऊपर अब करता हूं, अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप बोल रहा है कि आपका जो कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, उसको आप देखो। देखने के बाद देखो कि आपका जो 4th प्योरिटी वाला ग्रुप है, तो मैं यहाँ 2 एग्जांपल लेता हूँ। एक तो H यहाँ रखा, OH, Cl, CH3। यहाँ पे देखो लोवेस्ट प्योरिटी हमारा क्या है, वर्टिकली डाउन है ना, ये वर्टिकल पोजीशन है, उसमें ये नीचे है। तो ये 4 है हमारा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये डाउन ना रहे, कहीं और हो सकता है, वर्टिकली अप हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। तो मैं भी क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट में रख देता हूँ, ये लो ऐसा है। तो बोल रहा है अगर ये वर्टिकली डाउन है, मतलब इस 4th पोजीशन हमारा डाउन है, वर्टिकली डाउन, तो इट्स ओके, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर ये डाउन नहीं है तो आपको कुछ भी करके इसको यहाँ लाना है। अब क्या होता है, जैसे आप बोलोगे सर इसको क्लोरीन को यहाँ भेज देते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ भेज देते हैं, करेंगे हम वही एक्सचेंज ही करेंगे। बट कभी भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आपको 2 एक्सचेंज एक साथ करने होते हैं, क्योंकि अगर आप एक एक्सचेंज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। आप जो निकालोगे उसका अपोजिट आंसर आएगा, आर निकालोगे तो आंसर एस होता है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि ऑलवेज आपको 2 इंटरचेंज करना है। जैसे आप क्या करोगे, पहले OH को यहाँ लाओ H के प्लेस में, तो ये H यहाँ चला गया, अब H को यहाँ लाओ, Cl को यहाँ भेज दो। हमने क्या किया, 2 स्टेप किया ना, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। अभी हम इसको पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, फर्स्ट इंटरचेंज या एक्सचेंज। क्या करेंगे, इसको यहाँ लाओ और इस बॉन्ड को यहाँ ले जाओ, तो क्या मिलेगा आपको, H, यहाँ पे आ गया OH, ये CH3 और ये हो गया आपका Cl। अब हमको H कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। एक एक्सचेंज कर लिया हमने, एक और एक्सचेंज करना है, तो दूसरे एक्सचेंज में आपका H यहाँ आ जाना चाहिए। चलो, तो हमने क्या किया, दूसरा स्टेप में ये जो H है, ये दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे। मैं अभी रख कर लेता हूँ, इधर करते हैं। तो ये तो ऐसे यहाँ कार्बन है,
अब ये H यहाँ होना चाहिए, हमने H को यहाँ ले आया, मतलब फोर्थ वाला ग्रुप, H नहीं फोर्थ वाला ग्रुप, आपका कुछ भी हो सकता है फोर्थ वाला ग्रुप। और Cl को यहाँ लेके जाना है, Cl यहाँ लेके, OH यहाँ आ गया और ये CH3, ठीक है। चलो अब ये हो गया आपका, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। तो थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक और जो नोट पॉइंट है, क्या नोट पॉइंट है कि कभी भी आप फिशर पोजीशन फॉर्मूला में अगर इंटरचेंज करते हो तो आपको 2 इंटरचेंज एक साथ करने होते हैं। क्यों? ताकि उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। चलो तो यहां तक कर लिया आपने। अगर ये लोएस्ट पॉइंट पे है देन इट इज ओके, मतलब फोर्थ प्रियोरिटी वाला ग्रुप, H नहीं, फोर्थ प्रियोरिटी वाला, फोर्थ नंबर वाला ग्रुप अगर लोएस्ट पोजीशन पे है तो इट्स ओके, कोई भी चेंज नहीं करने। बट अगर नहीं है तो आपको चेंज करके कुछ भी करके लेके आना है। लेकिन कुछ भी करने का मतलब है आपको सिर्फ 2 ही एक्सचेंज करने, 2 से ज्यादा नहीं करने, 2 से कम भी नहीं करने, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो जाते हैं। चलो तो आप किसी भी तरह से मॉलिक्यूल को क्या किया आपने, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला फोर्थ नंबर वाले को क्या किया, यहाँ पे ले आए थे। इधर क्या आ गया था हमारा OH, इधर Cl और इधर CH3। तो आपने कुछ भी करके क्या किया, फोर्थ वाले ग्रुप को यहाँ ले आया। चलो, और है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं है तो हमने ले आया कन्वर्ट करके। बोलता है कि अब क्या करो, आप नंबरिंग कर लो इसको, 1 नंबरिंग तो किया हुआ ना हमारा पहले से। चलो 1 2 3 बोलता है स्टेप 4 जो है आपका, ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। स्टेप 4, मूव फ्रॉम 1 2 3 वाया 2। नहीं समझ आया? देखो क्या बोल रहा है, आपको घूमना है, आपको मूव करना है, चलना है। कहां से कहां तक जाना है? अब चलना है तो खड़ा खड़ा तो चल नहीं सकते ना, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 1 से चलना स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है। तो बोलोगे सर ठीक है चल लेते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट किया, पहुंच गए 3 पे। बट कंडीशन देखो, वाया, वाया का मतलब होता है क्या, होते हुए, गुजरते हुए, पास करते हुए ना। वाया 2, आपको 1 से 3 पर तो जाना है, लेकिन कैसे जाना है, आपको जाना पड़ेगा ये 2 को क्रॉस करके। तो वैसे यहां से आ जाओगे तो 2 तो क्रॉस हुआ ही नहीं, तो क्या करना है आपको, इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसा यहाँ तक 3 पर पहुंचना है, ठीक है। ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट प्रोसेस है जाने का। कहां से कहां जाओगे, 1 2 3 जाना है आपको, लेकिन 2 से होते हुए जाना है। फिर से सुन लो, आपको मूव करना है 1 2 3, डायरेक्ट 1 से 3 नहीं पहुंच जाना है, ऐसा नहीं पहुंचने की जल्दी तो आप पहुंच गए, ऐसा नहीं करना है। हमको जाना क्या है, पहले 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, ठीक है। तो ये अब ये आपका आता है नेक्स्ट कंक्लूजन कि अगर ऐसे आप मूव कर लेते हो तो कैसे पता चलेगा सर मूव करने से R और S है, देखते हैं कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा स्टेप 5 बोलता है आप जो ये मूवमेंट कर रहे हो ना, अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज समझ में आता है ना, खड़े हो जाओ घड़ी के सामने, ऐसा घूमेगा घड़ी, मतलब राइट हैंड साइड में। तो ये देखो राइट हैंड साइड ही तो जा रहा है, घड़ी के दिशा में जा रहा है, क्लॉक के मतलब क्लॉकवाइज इसको बोल सकते हैं ना, जैसे क्लॉक मूव करता है वैसे हम मूव कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज। तो स्टेप 5 में देखो बोलता है कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आपका क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका, आर। क्या बोलोगे आप, मॉलिक्यूल आर कॉन्फ़िगरेशन का है, मतलब नाम से पहले आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। आर इथाइल जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसके पहले आप आर लगाओगे। तो हमने क्या किया, इस कार्बन का, बेसिकली हम किसका निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम का, ये हमारा सेंट्रल। तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है इसका आर, ठीक है। तो ये तो हो गया आप जब क्लॉकवाइज मूव कर लोगे। अगर आप एंड एंटी क्लॉकवाइज, अभी सपोज कर लो, ये मैं इसको रब करता हूं और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लोएस्ट प्रायोरिटी हमारे तो यही रखना है, अभी हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, OH यहाँ ले आते हैं, Cl यहाँ ले आते हैं और CH3 यहाँ पे। ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अभी देखना हमने ग्रुप चेंज किया ना, और एक चेंज किया, याद रखना। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक एक्सचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाएगा, लेकिन 2 एक्सचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेगा। देख लो, तो हमने क्या करना, 1 से 3 तक जाना है, ये मतलब 4th है। इससे 4th हमको लेना देना नहीं, 4th सिर्फ डिसाइड करता है कि इसको रखना कहाँ है, ठीक है। तो 1 से 3 जाना है, ऐसे नहीं जा सकते, हमको जाना है ऐसा होकर के। अब देखो घड़ी ऐसा घूमता है और हम ऐसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा, मूवमेंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, आर की जगह पे हो जाएगा एस। क्या होगा, एस।
एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जब आप 1 से 3 मूव कर रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, देन योर कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। ठीक है, चलो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक का, कि कब देखना है आर है, कब देखना एस है। क्लियर हो गया? फिर से एग्जांपल्स करेंगे, बट अभी तो ये क्या हो गया ना, बहुत टफ हो गया। बोलोगे सर अगर ये यहाँ है तो उसको पहले नीचे लाओ, 2 एक्सचेंज करो, तब जाके हमारा प्रोडक्ट आएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में, और एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है हमारे पास। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो तो पर क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 मिनट मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी 1 से 1.5 मिनट नहीं, इसको हम ट्राई करेंगे 30 सेकेंड में सॉल्व करने का, और वो करेंगे। क्या करेंगे अभी देखो, अब ध्यान से सिर्फ देखना। ये आप लिख लिया आपने, अच्छे से लिख लो, इसको नोट कर लेना। चलो ठीक है, अब मैं इसको रख करता हूँ। एक ये शॉर्टकट ट्रिक ही समझो। आपको क्या करना है, सपोज कर लो आपका ये ग्रुप H जो है, मतलब लोवेस्ट प्योरिटी वाला ग्रुप है। हमने यहाँ पे Cl लिया, यहाँ H लिया, यहाँ OH लिया, और ये CH3 लिया। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है, या फिर तुम बोल सकते हो, ट्रिक ये है कि अगर आपका लोवेस्ट प्योरिटी वाला ग्रुप, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, होना वर्टिकल पोजीशन पे चाहिए। अगर वो वर्टिकल पोजीशन पे है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो यहां रहने से होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, वही कॉन्फ़िगरेशन उसका वहां रहने से होगा। ध्यान से सुनो, अगर लोवेस्ट प्योरिटी वाला ग्रुप कहीं भी है, कहीं भी क्या मतलब वर्टिकल लाइन पे, या तो डाउनवर्ड डाउन साइड में या अप साइड में, आप क्या करोगे 1 से 3 तक मूव करोगे। और अगर वो वर्टिकल लाइन पे है तो जो रूल फॉलो कर रहे थे पहले, मतलब क्लॉकवाइज में आर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में एस आएगा, वही रूल अभी भी फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ देखो हमारा लोवेस्ट प्योरिटी वाला कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे है। हमको बाकी से कोई मतलब नहीं है, लोवेस्ट प्योरिटी ढूंढना है, ढूंढ लिया। अब 1 से 3 मूव कर जाओ, 1 2 3, कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी बताया था कि जब हमारा लोवेस्ट प्योरिटी वर्टिकल लाइन पे हो और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस। तो आपको यहाँ ट्रिक ये है कि H मतलब फोर्थ ग्रुप या लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप, फोर्थ ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन। मैं वहां देखो वर्टिकली डाउन की बात नहीं कर रहा, वर्टिकल लाइन मतलब अब भी हो सकता है, वर्टिकल लाइन मूवमेंट करना है। अगर आपका ये क्लॉकवाइज आता है, क्लॉकवाइज आता है तो आप लिखोगे R। अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आता है तो आप लिखोगे S। क्या लिखोगे, S कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक हो गया। अब तो चलो ये एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमको अगर यहाँ है तो यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ है और यहाँ है तो लाने की जरूरत तो है। अभी प्रॉब्लम है सर, अगर यहाँ पे पड़ गया सॉरी लेफ्ट या राइट कहीं पड़ गया तो फिर तो वही प्रॉब्लम होगी ना, एग्जाम में हमको लेके आओ, घुमा के 2 एक्सचेंज करो, फिर जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करो, तो हम वो प्रॉब्लम भी दूर कर देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो पहले। चलो अब हम लेते हैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल, इसी को लेते हैं ना, एक मॉलिक्यूल से आपको अच्छे से समझेगा। अभी हम सिर्फ ग्रुप चेंज कर देते हैं। अभी हमारा H यहाँ है, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका OH, और ये रहा आपका Cl। हो गया। अब इसको यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड ट्रिक क्या स्टेप है, वो क्या है, रूल जो उसको बोल लो, बोलता है लोवेस्ट प्योरिटी या 4th नंबर वाला, लोवेस्ट प्योरिटी इफ लोवेस्ट प्योरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो अपोजिट जाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज में R लिख रहे थे, अब हम लिखेंगे क्लॉकवाइज में S। मतलब आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आपका R आएगा, आप उसको अपोजिट कर देना, S कर देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो उसको R करेंगे, मतलब जस्ट अपोजिट जाना है। अपोजिट अगर वर्टिकल से लोवेस्ट प्योरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे चला गया तो आपका रूल अपोजिट कर देना है। क्लॉकवाइज में R होता था, S करना है, S होता था, R करना है। क्लियर है? चलो तो यहाँ देखते हैं क्या है। ये हमारा 4th प्योरिटी वाला ग्रुप है, ये 1 वाला है। अब बोलोगे सर आप इतना जल्दी कैसे पहचान ले रहे हो? पहचान ले रहे हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है, लेकिन आप जाओ के पहले वीडियो देखो। प्योरिटी कान इनगोल्ड प्रीलॉग प्योरिटी रूल है,
उस रूल को अच्छे से देखो, आप प्रैक्टिस करो, आप भी कर पाओगे। आप सिर्फ देख के बता दोगे, 2 सेकंड में बता दोगे कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड है। 2 सेकंड लगेगा ये आइडेंटिफाई करने में और 2 सेकंड लगेगा मूवमेंट करने में, हो गए 4 सेकंड। यानी 10 से 15 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो आर है या एस है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये क्या हो रहा है, 1 से हमको जाना है 3, तो ऐसे तो आ नहीं सकते, यहाँ 4 पे चले जाएंगे, तो आएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो जा रहे हैं हम क्या, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वॉच, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में बेसिकली हम क्या लिखते थे, एस लिखते थे, लेकिन कब लिखते थे, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पे होता है। अभी हमारा वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो हम अपोजिट कर देंगे, हमारा एंटी क्लॉकवाइज में आर हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, चलो याद करो आप। अब हम क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम मॉलिक्यूल लेते हैं ये कार्बन, CHO, Cl, I, H छोड़ो, बार H हो गया, C3 है ना। चलो अभी देखो, अब प्रियोरिटी निकालना है हमको। अब बताओ इन सब एटम जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट एटम आपको ढूंढना है पहले। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, आयोडीन। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका, आयोडीन का। ये हो गया आपका 1, फिर क्लोरीन 2। अब देखो इसको बताया था मैंने कि ये कार्बन, ये ऐसा है ना, अल्डिहाइड है। इसको बोला था आप ओपन करके पहले लिख लोगे। कैसे लिखोगे ओपन करके, C=OH को हम कैसे ओपन करते हैं, CO, एक बॉन्ड तो रहेगा ही या इसके। अब ये जो है 2 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ देख लो 2 बॉन्ड कार्बन जुड़ा है, ये भी है 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है, जुड़ गया H, हो गया। चलो अब आपको देखना है इन दोनों में प्रायोरिटी। यहाँ देखो कार्बन है, कार्बन है, ये तो सेम हो गया, इसे डिसाइड नहीं कर सकते। आगे जाते हैं, यहाँ कार्बन के बाद आपको 2 ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन के बाद एक और एक 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल रहा है आपको। इस कार्बन पे जाने पे यहाँ जाते हैं तो तीनों हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देख लो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैंसर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का। ये आ गया आपका 2 सेकेंड ग्रुप, ये आ गया आपका 4th ग्रुप। अब देखते हैं रूल पे, हमने क्या कर लिया, फटाक से क्या कर लिया। सबसे पहला काम आपको प्रायोरिटी फाइंड आउट करना, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और वीडियोस देखो जाके पीछे, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन अच्छे से। चलो अब देखते हैं कि हमको आर आएगा कि एस आएगा। कुछ नहीं करना, 1 से 3 तक मूव करना है। कहाँ मिलेगा 1, कहाँ मिलेगा 3, ऐसा सॉरी ये आपका हो गया 3। 1 कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। 3 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। मूव कर जाओ। तो पहले हम मूव कर रहे हैं 1, लेकिन 2 से होते हुए, चलो 2 को हमने पास किया, 3 पे पहुंच गए। अब ये मूवमेंट कैसा आ रहा है, वॉच मूव करता है इस, मतलब क्लॉकवाइज ऐसा होता है ना, हम जा रहे हैं ऐसा अपोजिट, तो ये गया एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा मूवमेंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। हमने यहां तक कर लिया डिसाइड। अब लिखना आर है या एस है। तो अभी बताया था कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो उसको पहले फाइंड आउट करो कहाँ है। अगर वर्टिकल लाइन पे होगा तो क्लॉकवाइज में आर और एंटी क्लॉकवाइज में एस, बट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो अपोजिट हो जाएगा, क्लॉकवाइज में एस और एंटी क्लॉकवाइज में आर। तो यहाँ देख लेते हैं, ये कार्बन देख लो आप, कहाँ गया आपका 4th वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आर होता है। तो इसका जो आपका हो गया आंसर हो गया आर। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, एक और करते हैं। Cl35, Cl37, CH3 और D। ये क्या है, ये 35 और ये क्या है, ये दोनों आइसोटोप है। तो इसका एटॉमिक नंबर से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर क्या आएगा, सेम आएगा, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब 19 है। तो हमको क्या करना होगा, हमको करना ये होगा, सॉरी 17 है, हमको ये करना होगा कि अब इसका एटॉमिक नंबर डिसाइड नहीं कर सकते तो हम मास नंबर देखेंगे। जिसका मास नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी ज्यादा है। तो क्लोरीन, सॉरी कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये डिटेरियम मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का है ऑफकोर्स। तो इन क्लोरीन में से मतलब कोई एक 1 और 2 तो इनमें से कोई होने वाला है। अब कौन 1 होगा कौन 2, जिसका मास नंबर ज्यादा है। मास नंबर देखो इसका 35 है और इसका 37 है, तो इसको हमने दे दिया 1, इसको दिया 2। अब ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1 और इसका क्या होता है 6, तो ज्यादा हो गया ना, तो इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। अभी तो बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिल गया हमको।
डाउन अप से मतलब नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलना चाहिए। मिल गया, तो अभी मूवमेंट कर लेते हैं। 1 से कहाँ जाना है, 3 तक, लेकिन 2 से होते हुए। अब बोलोगे सर यहाँ 4 भी आ जा रहे बीच में, हमको 4 से मतलब है ही नहीं, है ना, 4 भूल जाओ आप। ये क्या करोगे आप, यहाँ से मूव करोगे, 2 से होते हुए 3 तक जाओगे। कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या हो जाएगा, होना चाहिए था एस, सॉरी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो अभी ये वर्टिकल लाइन पे है तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे एस हो रहा है, कैसे आर हो रहा है, वीडियो को पीछे करो, बैक जाओ, आप देखो अच्छे से। 2 ही तो रूल है आपका, 2 ही कंडीशन याद रखना है। पहला कि फोर्थ वाला ग्रुप है कहाँ, हॉरिजॉन्टल पे है या वर्टिकल पे है। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए याद रखना है, ठीक है, और वो भी एक ही याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई एक याद रख लो। जैसे कि अगर आप याद रखते हो कि हॉरिजॉन्टल पे अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आर होता है, तो ऑफकोर्स एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा। और उसका अपोजिट कर देना है, जब सॉरी मैंने वर्टिकल का बता दिया। हॉरिजॉन्टल पे अगर रहता है और आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो एस होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आर हो जाता है, ठीक है। तो वही हमने क्या किया, दोनों एग्जांपल सॉल्व किए। एक को हमने क्या रखा था, फर्स्ट वाले ग्रुप में हमारा क्या था, जो फोर्थ ग्रुप था वो हॉरिजॉन्टल पे था, इसमें कहाँ है, वर्टिकल पे है, तो वहां एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो आर आया था और यहाँ एस आया, तो यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिटर्मिनेशन है अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, अभी हुआ है कि आप कंफ्यूज करोगे या भूल जाओगे, तो आप 2-3 टाइम देखो वीडियो को, ठीक है, आपको समझ में आएगा। आप नोट्स बना लो प्रॉपर, 2 पॉइंट याद रखना है, वो 2 पॉइंट कर लिया आपने, बाकी सब हो जाता है। लेकिन आपको इससे पहले प्योरिटी वाला ऑर्डर आना चाहिए, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको आज मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को पहले देखो, समझो कैसे निकालते हैं, एंड देन आगे प्रोसीड करो इसको समझने के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो प्रिपेयर करो अच्छे से, एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।